जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 26 है और मैं आपको इस सेट में पढ़ाने वाला हूँ 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। हर एक रीजनिंग के प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। दोस्तों, रीजनिंग में महान वही होता है जो रीजनिंग को कम से कम टाइम में सॉल्व करे। रीजनिंग को सॉल्व करे वह महान नहीं है। महान कौन है? तो महान वही है जो रीजनिंग को चुटकी बजाते रीजनिंग को सॉल्व कर दे। देखिएगा ध्यान से। अब मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पर दोस्त, पहला प्रश्न पर। दोस्त, एक बात और, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्या दिक्कत हो गया बताइए? कोई हमारे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे गलती है? दोस्त, आप लोग अपना फीडबैक हमको दीजिए। तो दोस्त, आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमसे बोलिएगा। और भाई, बस मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिएगा, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए यह है और प्रश्न पूछा गया है दोस्त, प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। देखिएगा यहाँ पर वेन डायग्राम आपको बनाना है और यह चिकित्सक हो गया और यह अभियंता हो गया और यह अधिवक्ता हो गया। ये तीन व्यक्ति हैं और ये तीनों व्यक्ति का हमें वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना है। देखिए एकदम ध्यान से दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए 4 फिगर यहाँ पे दिया गया है। दोस्त, 4 फिगर यहाँ पे दिया गया है। देखिए फिगर नंबर 1 पे मैं आता हूँ। देखिए तो देखिए सभी अभियंता, मतलब देखिए दोनों में ना, दोनों में देखिए अल का केस तो कभी हो नहीं सकता है, ये फिक्स है। ना ही देखिए इसमें अल का केस हो सकता है। लेकिन देखिए दोस्त, ये तीनों में देखिए सोम का केस हो सकता है, ठीक है ना? या तो सोम का केस हो सकता है या नॉन का केस हो सकता है दोस्त, ठीक है। लेकिन अल का केस तीनों में नहीं होगा, या किसी दो में अल का केस दोस्त नहीं होगा, ठीक है ना? तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इसमें क्या क्या हो सकता है। या तो सोम का केस हो सकता है या तो नॉन का केस हो सकता है। दोस्त देखिए, सोम के केस में फिगर कैसे बनेगा? यह ऐसे बनेगा, यह ऐसे बनेगा। और नॉन के केस में फिगर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब देखिए चारों फिगर में इस प्रकार का फिगर देखिए कहीं पर नहीं दिया है। देखिए कहीं पर नहीं दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन इस प्रकार का देखिए फिगर दिया गया है ये 2 नंबर फिगर में। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका जो वेन डायग्राम जो होगा ना, इस प्रकार का फिगर से होगा। तो देखिए यह ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 पे 2 है फिगर, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्त, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और यहाँ पर केला है और यहाँ पे भोजन है और यहाँ पे फल है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्त, ये तो फिक्स यहाँ पर है। देखिए कि सभी केला फल हो सकता है और सभी फल भोजन हो सकता है, यानी कि तीनों में अल का केस बन जाएगा। अब देखिए अल वाला फिगर 1:4 में दिया गया है। देखिए 4 फिगर यहाँ पे है ना, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। इजी प्रश्न ये भी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। दोस्त, जीवन में कभी भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न आए, सिलॉग वाला नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सिलॉग के अलावा इस टाइप का, ठीक है। जब भी प्रश्न आए तो देखिए निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। दोस्त, जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो और आपको कॉमन सेंस से लग रहा है कि यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया है, तभी आपको उसको सही करना है। दोस्त, इसको करने के लिए कोई मैटर नहीं होता है, बस आपके कॉमन सेंस के बेस पे होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक कथन दिया गया है। कथन यह है कि इन दिनों गलत दिशा में गाड़ी चलाना आम बात हो गई है। कथन यह है कि इन दिनों गलत दिशा में गाड़ी चलाना आम बात हो गई है। अब मैं आता हूँ निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष दिया गया यहाँ पर 2। निष्कर्ष नंबर 1, चालकों को यह पता नहीं है कि गाड़ी किधर चलानी है। दोस्त, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है
कि चालकों को पता ही नहीं है कि गाड़ी किधर चलानी है। दोस्त ऐसा निष्कर्ष देखिए, ये जो निष्कर्ष हैं यह कथन से इस निष्कर्ष का कुछ भी रिलेशन नहीं है। देखो यह निष्कर्ष दोस्त इनवैलिड हो गया। अब ये इनवैलिड यहाँ पे क्यों हुआ, आप हल्का सा कॉमन सेंस यहाँ पे डालेंगे तो हर एक चालक को पता होता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में चलाना है, लेकिन यह बोला है कि चालकों को यह पता ही नहीं है कि गाड़ी किधर चलानी है। इसलिए इस निष्कर्ष का कथन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है और इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो गया। ओके, अब देखिए, अब मैं आता हूँ, निष्कर्ष 1 गलत हो गया। अब मैं आता हूँ निष्कर्ष नंबर 2 पर। देखिए 2 यहाँ पर क्या दिया गया है, दुर्घटनाओं की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। निष्कर्ष नंबर 2 बोल रहा है कि दुर्घटना की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्त दुर्घटना की पॉसिबिलिटी कब बढ़ती है, जब गाड़ी को गलत डायरेक्शन में चलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया, हमारा कॉमन सेंस यह कह रहा है कि यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि यह निष्कर्ष सही है, लेकिन नंबर 1 गलत है। तो देखिए इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्त बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि 7 मित्र एक वृत्तखंड की आकृति में अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ध्यान से दोस्त, पहली बात, जो वृत्तखंड होता है वह इस प्रकार से होता है। देखिए ये हो गया वृत्तखंड हो गया, एकदम ध्यान से। इसमें 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबका मुंह सेंट्रल की ओर है। अब देखिए एक व्यक्ति हो गया, 2 3, देखिए 3 व्यक्ति हो गया, ये 4 हो गया और ये यहाँ से 5 हो गया और ये यहाँ से 6 और एक ये 7 हो गया। ठीक है, चलिएगा अब देखिए 7 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया। अब पहला यहाँ पे लाइन बोला गया है कि आर और भी कोने पर बैठे हैं। ओके, देखिए आर और भी कहाँ पर हैं, कोना पे हैं। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि इस कोना पर या तो आर होगा या तो भी होगा, उसी प्रकार से इस कोना पर या तो आर या तो भी। अभी इसका स्थान फिक्स नहीं हुआ है। इसके आगे बोला गया है टी कहता है कि मेरे दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं और आर उनमें से अंतिम है। दोस्त देखिए इस लाइन का भी कुछ भी परफेक्ट यहाँ पे कंडीशन देखिए यहाँ से हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए अभी मैं इस लाइन को मैं स्किप में कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं यूज में करूँगा। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन देखिए, यह लाइन क्या बोला गया है देखिए कि क्यू कहता है कि मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं और भी उनमें से अंतिम है। दोस्त क्यू क्या बोल रहा है ना कि मेरे बाईं ओर 3 गो व्यक्ति बैठा है जी और जौना में से भी का बा अंतिम में बा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि क्यू को मैं यहाँ पे बैठा दूँ और देखिए क्यू के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। अब देखिए तीसरा व्यक्ति क्या है, अंतिम है, और भाई वह कौन है, भी है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भी का स्थान देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया। जब भी का स्थान जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो आर भाई यहाँ पे नहीं होगा। देखिए आर यहाँ पे नहीं होगा। अब बताइए भाई आर कहाँ पे होगा दोस्त, तो देखिए आर यहाँ पे हो जाएगा, भी का स्थान ये नहीं होगा। चलिए तो आर यहाँ पे हो गया इस कोना पर और भी हो गया इस कोना पे हो गया। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि एस और भी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। देखिए यहाँ से ये भी फिक्स हो गया कि यदि यहाँ पर भी है तो यहाँ पर एस हो जाएगा, क्या हो गया ना। अब देखिए अब मैं आता हूँ पिछला लाइन पर, इस वाला लाइन पर। देखिए टी कहता है कि मेरे दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं और आर उनमें से अंतिम हैं। दोस्त टी के आगे 2 से अधिक व्यक्ति हैं यानी कि दाईं ओर, और अंतिम व्यक्ति कौन है, आर है। देखिए आर यहाँ पे तो फिक्स हो गया। जब देखिए आर जब यहाँ पे फिक्स है
तो देखिए टी को मैं कहाँ कहाँ में बैठा सकता हूँ। देखिए टी को या तो यहाँ पे बैठा सकता हूँ या टी यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन टी के दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ही व्यक्ति हो रहा है, 2 से अधिक चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स हो गया दोस्त, इसलिए यहाँ पे फिक्स हो गया कि टी का स्थान यह नहीं होगा, टी का स्थान यह होगा। ओके ओके ओके। अब देखिए टी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है ना। अब देखिए टी के आगे यानी कि टी के दाईं ओर देखिए 2 से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कि कितना है 4 व्यक्ति हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि टी के बाईं और दाईं ओर क्रमशः कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्त यहाँ से फिक्स है मेरा, देखिए एकदम ध्यान से कि टी तो यहाँ पर है। देखिए टी के दाईं ओर कितना व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो टी के दाईं ओर 4 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। लेकिन टी के बाईं ओर देखिए बाईं ओर कितना है 1 2, तो भाई कितना व्यक्ति हुआ 2 व्यक्ति हो गया। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि टी के बाईं और दाईं ओर कितना व्यक्ति हैं, तो 2 और 4। देखिएगा ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में 2 और 4, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, सिलोप का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए प्रश्न क्या बोला है, कथन यहाँ पे 2 दिया गया है। पहला कथन है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं। दोस्त सभी जो बॉय हैं यह क्या हैं, बुद्धिमान हैं, यानी कि इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। चलिए आई हो गया। अब देखिए उसके बाद सभी लड़के स्मार्ट हैं। दोस्त सभी जो बॉय हैं ये क्या हैं, स्मार्ट हैं, ये भाई स्मार्ट बना दिया इसको। अब मैं चेक करता हूँ कि इसका निष्कर्ष कौन सा सही है कि नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं। दोस्त आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि सभी बॉय बुद्धिमान हैं और सभी बॉय स्मार्ट हैं, तो यहाँ से मैं बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि कुछ लड़के भाई स्मार्ट भी होंगे और कुछ लड़के बुद्धिमान भी हो जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए देखिए यह सही हो गया। ओके ओके ओके। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर नंबर 2। देखिए नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया है कि सभी बुद्धिमान स्मार्ट हैं। दोस्त देखिए बुद्धिमान का डायग्राम तो यह है और स्मार्ट का डायग्राम यह है। देखिए दोनों डायग्राम में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि दोनों में नॉन का संबंध है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है अल का। तो ये देखिए तो ऐसे यहाँ पे गलत हो गया ना। चलिए तो यहाँ से भाई सही कौन हुआ, तो निष्कर्ष नंबर 1। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 सही है। देखिए दोस्त अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए ये क्रोध है, भय है, प्रसन्न है और यहाँ पे बुद्धिमता है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि इसका उत्तर यहाँ पे कौन असंगत है, तो यहाँ पे बुद्धिमता हो गया। इजी प्रश्न है, बचा वाला प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न आता हूँ। देखिए अगला प्रश्न नंबर 39 है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, पी आई बराबर वाई है और एस डी बराबर डब्लू, तो आपको निकालना है कि जी एन के इक्वल क्या होगा। देखिए क्या किया है, P और I को ऐड कर दिया है। इसके स्थान को देखिए, P होता है 16 पे और I होता है 9 पर, तो 16 9 25 हो गया, यानी कि 25 का I यहाँ पे लिख दिया है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर S का 19 होता है और D का 4 होता है। देखिए तो 19 4 क्या हो गया 23, और 23 पे क्या होता है W होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो भी लेटर यहाँ पे दिया है उसके स्थान को ऐड कर रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, G का 7 और N का 14। तो देखिए 7 और 14 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 पे क्या आएगा, U आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया दोस्त कि GN के इक्वल क्या होगा, U होगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका C जाएगा। इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आसानी है। देखिए A को लिखा है 26 और O को लिखा है 12, तो उसी कुट भाषा में आपको लिखना है अमेजोन को। देखिए क्या किया है दोस्त, A का उल्टा होता है Z, Z का स्थान लिख दिया। देखिए O का उल्टा होता है L, L का स्थान लिख दिया। इसका देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि लेटर के अपोजिट करके उसका स्थान लिख रहा है। बस उसी प्रकार से देखिए हमको यहाँ पे करना है। देखिए पहला यहाँ पे A है, तो A का उल्टा Z, यानी कि यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पर M है, तो M का उल्टा दोस्त क्या होता है N, यानी कि यहाँ पे 14 हो जाएगा।
ए है तो यहाँ पे 26 होगा। देखिए जेड है तो यहाँ पे 1 होगा, ओ है तो यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे 13 होगा। तो इस प्रकार से इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 26 14 26 1 12 13। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में 26 14 26 1 12 13। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्त अगला भी प्रश्न पूछा गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न का लॉजिक यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिक इसका है। देखिए सी का एफ किया है 3+ और एफ का आई 3+। तो यहाँ से फिक्स है कि आई में 3+ करेंगे तो यहाँ पे एल आएगा। अब देखिए अगला एक्स का यू लिखा है यानी कि 3 माइनस किया है, यू का आर यानी कि 3 माइनस। तो यहाँ से फिक्स है कि इस आर में 3 माइनस करना होगा तो यहाँ पे आएगा ओ। तो देखिए क्या आ गया, एल और ओ आ गया और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में एल ओ। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको हल्का सा कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करना होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि ई और सी परस्पर एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं। दोस्त ई और जो सी है ना, यह परस्पर एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक साथ काम करना पसंद करते हैं। भाई कौन कौन, तो ई और सी देखिए एक साथ ये काम करेगा। अब अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ए सी और एच के साथ काम करना पसंद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए जो है ना वह एच के साथ और वह सी के साथ काम करना पसंद करता है। ओके ओके ओके। अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है कि एच और एल किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्त देखिए यहाँ से तो फिक्स हो गया है कि एच तो भाई यहाँ पर ये ए के साथ काम करने यहाँ पे पसंद करता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे एक एल ही है जो किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एल अकेला काम कर रहा है। ओके। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्यालय में सबसे अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि वह अकेला कार्य कर रहा है। तो देखिए भाई कौन है, तो एल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है एल यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए ये रहा दोस्त, प्रश्न नंबर 58 है और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि एल और ए, दोस्तों एल और ए जो है ना सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं। एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं, यानी कि ये दोनों एल और ए मित्र हैं। अब देखिए 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 मित्र ऐसे हैं जो केवल उसी के मित्र हैं और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। दोस्त देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एल और ए सहपाठी मित्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल और ए के बीच में सौम का केस बनेगा। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि देखिए यहाँ पर ये एल हो गया और यहाँ पर ये ए हो गया। देखिए तो ये डायग्राम ए का हो गया और ये डायग्राम एल का हो गया। इन दोनों के बीच सौम का केस बनेगा। अब देखिए टोटल 30 छात्र हैं। ओके। अब देखिए 30 छात्र में से एल के 10 मित्र ऐसे हैं जो केवल उसी के मित्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल के पास केवल 10 मित्र हैं, केवल, वह ए का नहीं है, केवल 10 मित्र हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर केवल एल का यहाँ पे 10 फिलअप हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 जो मित्र हैं ना वह एल का भी हैं और वह ए का भी है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए यह जो डायग्राम है यह एल का भी दिखा रहा है और यह ए का भी दिखा रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट देखिए हो गया कि यहाँ पर 5 आएगा। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि कक्षा ए के कुल है 17 मित्र हैं। दोस्तों कक्षा में ना ए के कुल 17 मित्र हैं।
इससे स्पष्ट यहाँ पे ये होगा देखिए कि ए के पास कुल 17 मित्र है ना जी। अब देखिए ए के पास कुल है 17 मित्र हैं, तो देखिए 5 मित्र ए का वह एल का भी मित्र हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 12 ऐसा मित्र हैं जो केवल ए का मित्र हैं दोस्त। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितने छात्र ना तो एल के मित्र हैं और ना ही ए के मित्र हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कि कितने छात्र एल और ए के मित्र हैं। दोस्त ध्यान से देखिए यहाँ पर एल प्लस ए के मित्र, देखिएगा ये 10 + 5 + 12, इसको बस आपको ऐड करना। देखिए इसको ऐड करने के बाद दोस्त यहाँ पर यह आ जाएगा 27। देखिए टोटल 30 छात्र हैं और 30 में से 27 हो गया एल और ए का मित्र हो गया दोस्त। तो बचा हुआ 3 छात्र वह क्या होंगे, ए और एल का मित्र नहीं होंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्त, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत बच्चे भी देखिए उनका कंसेप्ट क्लियर है, तो वह ऐसे प्रश्न को सॉल्व भी किए होंगे। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नांकित वेन ग्राफ का अध्ययन करें और उन लोगों को दर्शाने वाले भाग का पता लगाएं जो लेखक, गायक और नर्तक हैं लेकिन अभिनेता नहीं हैं। दोस्तों आपको देखिए इसमें से उस लोग को पता लगाना है जो लेखक तो हैं, उसके साथ साथ देखिए गायक भी हैं और उसके साथ साथ नर्तक भी हैं लेकिन अभिनेता नहीं हैं। दोस्त आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो जे है ना, देखिए जो जे है, देखिए तो जे ये देखिए ये सिंगर में है और ये जे जो है देखिए ये राइटर में है और ये जो जे है ना, देखिए ये जो जे है यह डांसर में भी है, लेकिन ये जो देखिए जो जे है दोस्त यह जे एक्टर में नहीं है। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि जे ही ऐसा लोग हैं जो लेखक हैं, गायक हैं, नर्तक हैं लेकिन अभिनेता नहीं हैं। तो यहाँ से देखिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यानी कि जे। बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को बहुत बच्चे सॉल्व कर देते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखिए इसका लॉजिक क्या है, एल का के यानी कि 1 - ओ का पी 1 + टी का एस 1 - यू का भी 1 + और एस का आर दोस्त 1 - इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले 1 - और फिर 1 +, यही इसका पैटर्न चल रहा है। चलो भाई करते इसको। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए W है तो W में 1 - तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, भी आएगा। ओके अब देखिए A में है 1 + दोस्त तो B आएगा। T में 1 - दोस्त T में 1 - करेंगे तो भाई क्या आएगा, S आएगा। देखिए E में 1 + करेंगे तो देखिए E में 1 + करने पर F आएगा, ठीक है ना। अब देखिए Q R में 1 - करने पे Q आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया देखिए कि VBSFQ इसका उत्तर होगा और यह दिया गया देखिए ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन B में भी नहीं है, ऑप्शन D में भी देखिए नहीं है। यहाँ से देखिए ऑप्शन ये 3 में दिया गया है VBSFQ। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है दोस्त, देखिए ध्यान से। दोस्त प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है, असम का संबंध तेजपुर से है तो आपको बताना है कि केरल का संबंध किससे होगा। दोस्त देखिए इसका लॉजिक यह है ना कि असम में तेजपुर पड़ता है तो देखिए केरल में निम्न में से क्या मतलब पड़ता है। देखिए दोस्त जयपुर तो ये पड़ता है राजस्थान में, देखिए कोची पड़ता है केरल में, देखिए कोची हो सकता है, आगे मैं चेक करता हूँ। देखिए मिदनापुर दोस्तों, मिदनापुर ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ओके। और यहाँ पर ये थेनजोल जो है ना यह पड़ता है मिजोरम में। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इसमें जो उत्तर यहाँ पर जाने वाला है ऑप्शन बी यानी कि कोची। इजी प्रश्न था। चलिएगा देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है,
देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, और देखिए इसमें चार्जर को लिख रहा है 129, तो हमें बताना है कि हिंजेस का मतलब इसको क्या करने पर एक मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। देखिए क्या किया है दोस्त, देखिए क्या किया है, देखिए इसमें कुछ नहीं किया है। देखिए इसमें क्या किया है ना, लेटर का अपोजिट लिखकर उसके स्थान को ऐड कर दिया। देखिए सी का उल्टा एक्स, एक्स का 24। चलिए अब देखिए एच का उल्टा एस, तो एस का 19 हो गया। ए के उल्टा जेड, जेड का 26 हो गया। आर का उल्टा आई, आई का 9 हो गया। जी के उल्टा टी, तो टी का 20 हो गया। अब देखिए ई का उल्टा भी, तो भी का 22 हो गया। अब देखिए आर का उल्टा आई, तो आई का 9 हो गया। देखिए दोस्त इसको ऐड करने के बाद ना, इसको ऐड करने के बाद देखिए क्या आएगा, 129 आएगा। तो देखिए बस इसी प्रकार से हमें यहाँ पे करना। देखिए इसको तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से एच का उल्टा क्या होता है, तो एच का उल्टा एस यानी कि 19। अब आई का उल्टा आई यानी कि 18, एन का उल्टा एम यानी कि यहाँ पे होगा 13, और जी का उल्टा टी यानी कि 20, और ई का उल्टा भी यानी कि 22, और एस का उल्टा एच यानी कि 8। दोस्तों देखिए इसको ऐड करने पर ना ये 100 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया, देखिए ध्यान से। देखिए अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, जबकि उनमें से एक असंगत है, तो असंगत संख्या का चयन करें। दोस्तों यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है और बताना है कि इनमें से मतलब कौन सा जो संख्या वो असंगत है। देखिए क्या किया है, देखिए दोस्त ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन ये 4 है। देखिए ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉजिक आपको यहाँ पे पकड़ में आएगा। देखिए ये 8 में से 1 माइनस किया तो देखिए यहाँ पे 7 आ गया दोस्त। देखिए उसी प्रकार से 6 में से 1 माइनस किया, देखिए 6 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया। देखिए उसी प्रकार से दोस्त ये देखिए 4 में से 1 माइनस किया तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन 5 में से 1 माइनस करने पर देखिए यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 9 है। तो इसलिए इस लॉजिक के सहारे मैं यहाँ पे पता कर लिया दोस्त कि इसका जो असंगत है वह क्या है, तो 159 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिए दोस्त। प्रश्न क्या बोला है, देखिए इसमें क्या बोला गया यहाँ पर, ए से एक परिवार की महिला सदस्य हैं और उसके 3 बच्चे हैं। देखिए दोस्त एस को मैं बना दिए यहाँ पे महिला, देखिए एस बन गई महिला, ओके ओके ओके। देखिए एस की 3 बच्चे हैं, बच्चा क्या है, मेल है फीमेल, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एम एस का पुत्र है, यानी कि एस का एक पुत्र हो गया, एम हो गया। चलिए ये एम पुत्र हो गया दोस्त, ओके चलिएगा। अब देखिए एम 2 लड़कियों का मामा है जो आपस में बहनें नहीं हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़कियां हैं ना, यह आपस में बहनें नहीं हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन ये दिया गया है कि बल्कि उनकी माएँ आपस में बहनें हैं। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एम की 2 बहन हैं। अब बहन कौन कौन है ये फिक्स नहीं अभी, एक तो ये बहन हो गई और एक देखिए ये बहन हो गई, ठीक है। इन दोनों बहनों का एक एक लड़की है, तो देखिए इसका एक लड़की ये हो गई और इसका एक लड़की ये हो गई। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एम 2 लड़कियों का मामा है। अब देखिए ये जो है दोनों लड़कियाँ आपस में बहन भी नहीं हैं, भले ये मौसेरी बहन यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन ये बहन यहाँ पे नहीं है। चलिए अब देखिए दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य हो सकता है। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है। देखिए यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यह 2 में है, और ये ऑप्शन नंबर 3 में है, और यह ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए पता करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वह मतलब सही है। देखिए ध्यान से स्टेटमेंट नंबर देखिए 1 दिया गया है कि एस का एक पुत्र और एक पुत्री है। दोस्त एस का भाई एक तो पुत्र यहाँ पर ठीक है, लेकिन देखिए इसका भी 2 पुत्री है जी ना,
यहाँ पे क्या बोला है, एक पुत्री है, मैं इतना ही पढ़ा, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह कथन भी गलत है, आपको आगे नहीं पढ़ना है, यहाँ से स्पष्ट यहाँ पे हो गया। अब मैं चेक करता हूँ अगला कथन, यहाँ देखिएगा नंबर 2, एस का एक पुत्र है, 2 पुत्रियाँ हैं। दोस्तों फिक्स है, एस का एक पुत्र है और 2 पुत्रियाँ हैं। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि ये ऑप्शन नंबर 2 ही यह कथन सत्य हैं। दोस्तों इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। देखिए इसके अलावा ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 यहाँ पे वैसे ही गलत यहाँ पे हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्त, ये भी प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में देखिए हल्का से यहाँ पे सस्पेंस है। प्रश्न लगता है कि प्रश्न ये मिसिंग है। देखिए मिसिंग क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है, 47 को 64 है, यानी कि देखिए इसमें 17 प्लस किया है दोस्त, इसमें 17 प्लस किया है। अब देखिए इसके अलावा एकदम ध्यान से 64 को लिखा है 448, तो देखिए इसमें दोस्त 7 से गुना किया है। ओके, अब देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर अभी व्हाट निकालेगा ना, तो देखिए व्हाट निकालने के लिए दोस्त यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेगा अभी फिक्स नहीं है। अब देखिए अब मैं चेक करता हूँ, देखिए यह लाइन यहाँ पर, अब देखिए व्हाट से यह होगा ना। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना ऐड किया है दोस्त, देखिए इसमें ऐड किया है +13, देखिए इसमें +13 ऐड किया है ना, तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट यहाँ पे बुझा रहा है, देखिए कि इसमें +13 ऐड किया है, इसमें +17 ऐड किया है, तो यहाँ से फिक्स है कि इसमें +15 ऐड करेगा। क्या इसमें भाई कितना ऐड करेगा, +15 यहाँ पे ऐड करेगा। अब देखिए दोस्त यहाँ से फिक्स हो गया कि 448 में +15 जैसे ही यहाँ पे ऐड होगा तो ये व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, 463 आएगा। अब देखिए दोस्त 463 में देखिए पिछला में 7 से गुना हुआ है, ठीक है ना, तो देखिए इसमें आप 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2315। ओके, आ जाएगा 2315। अब देखिए दोस्त यहाँ से फिक्स है। अब देखिए अब ये 2328 से हमें 6987 लाना है, तो देखिए इस पैटर्न के अनुसार पहले में 7 से गुना है, उसके बाद 5 से गुना है, तो देखिए फिर हमें इसमें 3 से गुना करना होगा। लेकिन देखिए इसमें 3 से गुना करने के बाद ना दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 से गुना करने के बाद देखिए यहाँ पर आएगा 6984। ओके, देखिए इस पैटर्न से यहाँ पर 6984 आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया गया है 6987 दिया गया है, यानी कि देखिए 7 का ओनली मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, मुझे लग रहा है दोस्तों, मैं एकदम कन्फर्म में हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इस पैटर्न के हिसाब से देखिए इसका यहाँ पे फिलअप क्या होगा व्हाट के स्थान पर, तो 463। और देखिए 463 इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया है दोस्त। एक पॉइंट यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पर ये 7 के स्थान पर 4 ही यहाँ पे होगा, देखिए इस पैटर्न के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ दोस्त, देखिए आप लोग ज़रा इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना, और आप लोग बताइएगा कि आपका इसका उत्तर यहाँ पे क्या आ रहा है, यह गलती है कि गलती नहीं है। तो फिर चलिए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या किया है, ये भी प्रश्न एनालॉजी का है, बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 75 91 है, देखिए ये 7 5 को ये पलटी मार दिया है और 9 1 को देखिए यहाँ पे पलटी मार दिया है। तो देखिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 9 को पलटी मारेंगे तो 9 5 होगा, और 3 7 को पलटी मारेंगे तो 7 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 95 73 इसका उत्तर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए यह है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, कथन और ये धारणा का प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए धारणा वही सही होता है जो धारणा कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। ओके, चलिएगा देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया गया है,
परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्त बिल्कुल, परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह स्टेटमेंट में दिया गया है। अब देखिए इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पर 2 दिया गया है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों को परेशानी होती है। दोस्त यह जो पॉसिबिलिटी है, देखिए यह पॉसिबिलिटी डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है स्टेटमेंट से। देखिए छात्रों को परेशानी होती है इसलिए परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह पॉसिबिलिटी हमारा सही है। अब देखिए मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी नंबर 2। देखिए 2 क्या बोला है कि मोबाइल को बंद रखने से उनकी सतर्कता को बेहतर रखने में मदद मिलती है। देखिए दोस्त यहाँ से फिक्स है कि मोबाइल को आप बंद करेंगे, देखिए तो छात्रों की मतलब परीक्षा में देने वाले जो छात्र होते हैं उनके सतर्कता को बेहतर रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये भी जो है पॉसिबिलिटी ये भी सही है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कथन के अकॉर्डिंग ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मेरा स्पष्ट हो गया कि निष्कर्ष देखिए पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये देखिए दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करता है। चलिएगा देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्त प्रश्न क्या है, ये 439 को लिखा है 503। तो देखिए इसमें कितना प्लस किया है, इसमें प्लस किया है 64। अब देखिएगा ध्यान से 503 को लिखा है 628, तो इसमें देखिए 125 प्लस किया है। अब देखिए 628 को लिखा है 844, तो इसमें दोस्तों 216 प्लस किया है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्त, यह देखिए एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पर, सॉरी ओफो क्या हो गया, देखिए यह 4 का क्यू है, यह 5 का क्यू है, और देखिए यह 6 का क्यू हो गया। तो यहाँ से फिक्स है देखिए कि वाट के स्थान पे क्या होगा दोस्त, वाट के स्थान पे देखिए क्या होगा 844 में। देखिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे दोस्त कितना, 7 का क्यू। देखिए 7 का क्यू कितना होता है 343। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 844 में 343 यहाँ पे ऐड करने पे दोस्त यह आएगा 1187। तो यहाँ से स्पष्ट है कि वाट के स्थान पर 1187 ही आने वाला है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1187 हो गया। इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्त, देखिए ध्यान से दोस्त 97 नंबर जो प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न का लॉजिक आप लोग पता करिएगा। इस प्रश्न को मैं स्किप में करने वाला हूं, देखिए क्योंकि देखिए इस प्रश्न का लॉजिक हमें पता नहीं हो पाया है। मैं प्रयास किया लेकिन इसका लॉजिक माइंड में पकड़ नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं इस प्रश्न को स्किप में कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट में पिनअप में कर दूँगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भाई देखिए, नीचे दिए गए 4 गणितीय व्यंजकों में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं जबकि उनमें से एक असंगत है, तो असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर कौन सा असंगत है आपको पता लगाना है दोस्त। देखिए पहली बात ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। देखिए इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ध्यान से दोस्त, देखिए सबको ऐड किया है। देखिए ये 5 4 9, 9 2 11, 11 5 16 दोस्त। देखिए यहाँ पर आना चाहिए 16, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना 51। देखिए ये गलत हो गया, लेकिन आगे मैं चेक करता हूँ। देखिए 7 4 11, 11 9 दोस्त, ये हो गया 20 और 20 और 3 हो गया 23। देखिए ये सही है। देखिए यहाँ पर 8 4 12, 12 3 15, 15 7 22। देखिए ये भी सही है। 6 5 11, 11 8 19। देखिए 19 9 28। देखिए ये भी सही है। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यही क्या है, असंगत है। इजी प्रश्न था। चलिएगा देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्त। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 100, इसका पैटर्न क्या है, देखिए क्या किया है, ये बहुत इजी प्रश्न, ध्यान से देखिएगा।
ये 6 का 10 यानी कि देखिए इसमें 4 प्लस किया है, 10 का दुगुना ये 20 हो गया, 20 में 4 प्लस 24 हो गया, देखिए 24 का दुगुना 48 हो गया। उसी प्रकार से 48 में देखिए 4 प्लस 52 हो गया, तो यहाँ से मेरा फिक्स है कि अब मुझे 52 का दुगुना करना हो। देखिए तो 2 में 2 से 4 और 5 में 2 से 10, तो यहाँ से क्या हो गया 104 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जाने वाला है बी। दोस्त देखिए हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे रीजनिंग के प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्त एक बात और, मैं एक प्रश्न को मैं स्किप किया हूँ, उसका लॉजिक यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का मैं पिन अप कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एकदम भाई ठोक दो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।